जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। जो गॉस की प्रमेय है इसका जो है हम आज निगमन बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो गॉस की प्रमेय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज बहुत ही आसान तरीके से गॉस की प्रमेय का निगमन करते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से, ये जो है बंद पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो है कुल आवेश का 1/ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो इसको जो है शेड्यूल तरीके से रखेंगे तो शेड्यूल तरीके से हो जाएगा फाई ई बराबर Q/F∠0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, इसकी गुणा कर दें। गुणे में जो है एक से जो है गुणा चाहे जिससे करें, एक में जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब यही फार्मूला हमें इस गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से, इसके ज़रिए से हमें सिद्ध करना है। तो ये हम जो है गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं, समझ लीजिएगा। हम थोड़ा जो है इसको अब समझा रहे हैं। तो प्लस क्यू जो रखा हुआ है और प्लस क्यू से इसके मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, और यही ये जो भाग है ये छोटा डी ए है। तो ये क्षेत्रफल जो है डी ए है। डी ए भाग से जो ये बना जो है आंतरिक घन कोण जो है डी ओमेगा है। तो वही जो ये हो जाएगा, ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा इसके बना जो कोण, इसमें जो इसके बीच जो बनेगा कोण वो थीटा है। तो बस इतना आपको थोड़ा इसमें समझना है। चलिए इसके माध्यम से जो है हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण इस पी पर जो तीव्रता है उसको सबसे पहले निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण, क्यू के कारण पी पर तीव्रता, तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F∠0 इंटू Q/r²। ये होता है जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ये हो गया। अब इसमें जो है इस डी ए के द्वारा जो यहाँ बनाया गया घन कोण है डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? तो डी ए के द्वारा, ध्यान से समझिएगा नहीं तो ये ऊपर निकल जाएगा। तो डी ए के द्वारा बनाया गया घन कोण क्या होगा? तो बनाया गया घन कोण बराबर, तो घन कोण जो है हमारा डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कोस थीटा पान r²। ये होता है घन कोण बराबर होता है डी ए कोस थीटा पान r²। तो ये हो गया। अब इस छोटे भाग जो क्षेत्रफल जो है हमारा, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा क्षेत्रफल थोड़ा है तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो भी थोड़ा होगा। तो ये हो जाएगा डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स बराबर, तो जो हमारा डी ए यानी कि जो सूक्ष्म एरिया है, जो छोटा एरिया होगा, तो उससे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी छोटा होगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स ई बराबर हो जाएगा
ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा वेक्टर में हो जाएगा वेक्टर। तो जहाँ पर ये जो है एक मैथ का फार्मूला होता है, ये यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो ये होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ये होता है। तो वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ई इंटू डी ए जो है ये ए बी है ये यहाँ पर, तो वही वाला यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इतना हो गया। अब यहाँ पर जब जो आपको यहाँ पर पता है ई का मान हमारा जो है ई की वैल्यू जो है 1/4πε0 इंटू Q/r², तो वही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमने ई की वैल्यू पुट की और जो है ये डी ए कॉस थीटा जो है रख देंगे, डी ए कॉस थीटा। अब इसको जो है हम अपने हिसाब से रखेंगे, जो डी ए कॉस थीटा अपान r² हमें यहाँ पर लाना है। तो इसको r यहाँ पर रख देंगे और Q/4πε0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q/4πε0 ये हो जाएगा। और डी ए कॉस थीटा अपान r², जो आपको यहाँ पर ध्यान से देखे होंगे यहाँ पर, तो डी ए कॉस थीटा अपान r² क्या होता है, डी ओमेगा यानी कि घन कोण होता है। तो यहाँ पर हम डी ओमेगा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो ये जो हमारा मान निकल कर आया है, ये फार्मूला है, ये हमारा जो है छोटा वैद्युत फ्लक्स है। तो ये वैद्युत फ्लक्स जो है हमारा ये छोटा निकल कर आया है और हमें जो है इसमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो है हम संपूर्ण अब निकाल रहे हैं। तो ये जो है हमारा डी फाई यानी कि डी ए जो है डी जो है ये हट जाएगा। डी जो है हम सूक्ष्म चीज़ों के लिए लगाते हैं। तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। और एक चीज़ जो है आपको और ध्यान रखना है, इसमें जो है हम संपूर्ण के लिए निकाले हैं तो ये समाकलन का जो है चिन्ह लग जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें तो समाकलन जो हो जाएगा, तो यो जो है समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है, जो हमारा समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो 4 पाई जो है हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इधर साइड में लिखे दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, इधर साइड में लिखे दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 ये हो जाएगा। और समाकलन डी ओमेगा बराबर जो है हम 4 पाई पुट करेंगे तो 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो ये जो है फार्मूला हमारा सिद्ध हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0
एप्सिलॉन नॉट। ये जो है हमारा गॉस की प्रमेय का फार्मूला सिद्ध हो गया और यही हमारा जो निगमन बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसको चाहे इस प्रकार से रखें, ये फार्मूला क्या कहता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको इस तरह से भी लिख सकती हैं, इसको इस तरह से, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आपको जैसे मन चाहे तैसे लिखिए। तो ये फार्मूले को जो है हम इस प्रकार से इसको सिद्ध कर देते हैं, इसका निगमन कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को गॉस की प्रमेय का फार्मूला जो हमने सिद्ध करके बताया है आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा गॉस की प्रमेय। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।